वीडियो को देखने वाले तमाम अखबार को खुशामदीद। ख़वातीन व हज़रात, मिर्ज़ा साहिबा की दास्तान जिसे बहुत से शायरों ने नज़म किया है और जिसके टुकड़ों ने बहुत से गीतों, नज़मों और टप्पों को गैर फ़ानी सोच बख्शा है, कोई गैर मामूली दास्तान नहीं। ये वो आशिक थे जो खुद तो इस दुनिया से चले गए, मगर इनकी दास्तानें आज भी इस दुनिया में हैं। दोस्तों, दास्तान शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। मिर्जा रावी के किनारे बसने वाले खड़लों के कबीले का एक बांका, तीखा, सजीला नौजवान था। कहते हैं कि इसकी मां जंग के खानदान से थी। मिर्जा के मामू का नाम खेवा खान था और साहिबा इसी खेवा खान की लड़की थी। दोनों यानी मिर्जा साहिबा मकतब में दाखिल करा दिए गए। अभी दोनों जवानी के पुरअशोब दौर में दाखिल भी ना हुए थे कि दोनों की मोहब्बत के चर्चे जुबाने ज़दे आम हो गए। फिर बदनामी हुई और कबीले के बड़े बूढ़ों ने मिलकर माशरे के पुराने उसूलों के मुताबिक फैसला किया कि अब दुनिया इधर की उधर हो जाए, इन दोनों की शादी नहीं होगी। बस फैसला हो चुका था और इसी फैसले ने मिर्जा साहिबा की तकदीर का भी फैसला कर दिया। जब मिर्जा के लिए खेवा में रहना नामुमकिन हो गया तो वो दाना आबाद चला गया और वहां जिंदगी बसर करने लगा। इधर खानदान के बड़े बुजुर्गों ने साहिबा को जलती आग में झोंकने के इंतजाम पूरे किए। कबीला चंदा का एक खाता पीता जमींदार ताहिर खान था, इससे साहिबा की मंगनी कर दी गई। मालूम होता है कि मिर्जा इस मंगनी की खबर सुनकर भी चुप रहा, यहाँ तक कि साहिबा ने गांव के एक नाई कम्मों को बुलाकर ये पैगाम दिया, मिर्जा से कहियो कि साहिबा की शादी का वक्त आन लगा है, मेहंदी गोली जा रही है, साहिबा ने तुझे बुला भेजा है, तू भी आकर हाथों को मेहंदी रिश्ता ले। ये खबर सुननी थी कि मिर्जा कील कांटे से लेस होकर बड़ी साज ताज कर बड़े बांगपन से मिलने के लिए तैयार हुआ। बड़े बूढ़ों ने इसे बहुत समझाया, डराया, धमकाया, माँ ने आंसू बहाए, दोस्तों ने हमदर्दाना मशवरे दिए, मगर मिर्जा ने सुनी अनसुनी कर दी। अपनी बर्क रफ्तार घोड़ी पे काठी कसी और खवा को चीरता हुआ खेवा जा पहुंचा। मिर्जा पहले अपनी खाला बेबू के घर गया। खाला ने भांजे को गले लगाया, समझाया बुझाया, लेकिन मिर्जा के दिल पर कोई असर न हुआ। वो यही रट लगाता रहता कि मुझे एक बार साहिबा से मिला दें। बेबू मजबूर होकर साहिबा को बुला लाई। इसी आखिरी मुलाकात ने दोनों की तकदीर पर शुदनी की आखिरी मोहर भी लगाई। मिर्जा ने कहा, साहिबा मेरे जीते जी ये किस तरह होगा कि कोई तुझे ले जाए और मैं मुंह देखता रहूं? क्या मोहब्बत के पैमान झूठे थे? वो मीठी मीठी बातें फरेब थी? वो जमाना ख्वाब था? वो कौलो करार गलत थे? साहिबा ने क्या जवाब दिया होगा? इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है कि खुद इसने मिर्जा को बुलावा भेजा था। तय ये हुआ कि रात को मिर्जा साहिबा को लेकर दाना आबाद रवाना हो जाएगा। रिवायतें कहती हैं कि मिर्जा ने साहिबा के घर की पिछली दीवार पर 1000 खोंटियां गड़वा दी। वो रात अजीब क़यामत खेज रात थी। साहिबा के घर तेल चढ़ाने की पुरानी और पुरसरार रस्म अदा की जा रही थी। सखियां और सहेलियां छोटे छोटे ग्रोहों में बटी हुई ढोल और गीत गा रही थी। नाई और नाइयन अंदर बाहर आ जा रहे थे। बाहर गांव के बड़े बूढ़े और नौजवान सर पर ये बड़े बड़े पगड़े बांधे हुक्का मुंह से लगाए पुराने वक्तों की दास्तानें कह रहे थे। नौजवान अपनी मूंछों को ताव दे रहे थे और दिल ही दिल में ये सोच रहे थे कि क्या वाकई मिर्जा इतना बगैरत है कि वो इस बात की इजाजत देगा कि साहिबा ताहिर खान से ब्याही जाए? क्या वाकई ताहिर खान कल साहिबा की डोली ले जाएगा? इधर तो ये रंग रलियां मनाई जा रही थी, उधर साहिबा चुपचाप कोठियों पर से उतरी और मिर्जा के साथ चली गई। रिवायतें कहती हैं कि इस वाकये का इल्म पहले साहिबा के मामू डोगर फिरोज को हुआ। इसने साहिबा के बाप से कहा, खेवा खान, आज मिर्जा ने सियालों के मुंह पर थप्पड़ मारा है, इसने हमारी जात को गाली दी है, वो साहिबा को ले भागा है। इसकी ये बात सुनकर साहिबा के भाई और दूसरे करीबी रिश्तेदार आग बगोला हो गए। तीर कशों में तीर डाले, हथियार संभाले, गोलियों पे काठियां कसी, मरने मारने पर तैयार होकर निकले। हर एक ने दिल में कसम खाई कि आज मिर्जा को जिंदा ना छोड़ेंगे। इधर मिर्जा की सुनिए, ये नाजों का पला हुआ थका हारा नौजवान अभी कुछ दूर ही गया था कि इसने साहिबा से कहा, साहिबा मुझे नींद आई है, मुझे कुछ देर यहाँ सोने दो। इस पर साहिबा ने कहा, मिर्जा ये सोने का वक्त नहीं, इस वक्त किस्मत सोई हुई है, हमारे जागने का वक्त है। मेरे भाई हमारा पीछा करते हुए कभी भी यहाँ आ पहुंचेंगे। मिर्जा को अपनी सरदारी पे नौजवानी पे मान था। कहने लगा, इनकी क्या मजाल कि मेरा रास्ता रोके, और एक दरख्त के नीचे लेट कर सो गया। साहिबा ने मिर्जा का तीरकश एक शाख से लटका दिया और इसके पास बैठ गई। कुछ देर ही गुजरी थी कि साहिबा के भाई वहां आ पहुंचे। साहिबा ने मिर्जा को झंझोड़ा और उठाया और कहा, वो मेरा भाई मौत के फरिश्ते बनकर आ पहुंचे हैं। मिर्जा ने अपने तीरकश पर हाथ डाला, मगर तीरकश वहां मौजूद ना था। इतने में एक कारी तीर मिर्जा के आ लगा और इसी जंड के घने साए तले मिर्जा का दम सीने में अटक गया। रूह खींचकर आंखों में आ गई। साहिबा की तरफ हसरत भरी नजरों से देखा और कहा, अफसोस साहिबा, तूने मेरा तीरकश शाख पर क्यों लटका दिया? मुझे सियालों ने नहीं मारा, तूने मारा है। साहिबा ने कहा,
مرزا نہ میں نے تجھے مارا نہ سیالوں نے، نیند کے ماتے تجھے تیری غفلت اور ہم دونوں کو محبت نے مارا، عشق نے ہلاک کیا۔ مرزا نے کہا سچ ہے، اور پھر اس نے ایک گہرا سانس لیا، صاحبہ کے چہرے کی طرف دیکھا اور مرنے سے پہلے آخری بار مسکرایا۔ روایتیں کہتی ہیں کہ اس کے بعد بھی تیروں کی بوچھار جاری ہی رہی، اور صاحبہ روتی رہی اور بیان کرتی رہی، مرزا کی لاش سے لپٹی رہی، یہاں تک کہ تیروں نے اسے بھی چھڑنی کر دیا، اور دونوں کی محبت کی کشتی ابد کے کنارے تک پہنچی۔ دونوں مر گئے، لیکن دونوں کی داستان اب تک گیتوں کے بولوں میں لہراتی ہے۔ شاعر اپنی داستانوں میں اس کو فسانے کا رنگ بھرتے ہیں، اور گاؤں کے رہنے والے درختوں کی گھنی چھاؤں میں اب تک ان دونوں کو یاد کرتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو یہ محبت کی سچی داستان پسند آئی ہو تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور اس ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، اور مجھے کمنٹ باکس میں ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ میں آپ سے ملوں گا ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہباں۔